नमस्कार। अब तक आपने सुना इलाहाबाद में दादा मुखर्जी के घर में एक अनजाने से परिचय के रूप में श्री महाराज जी का आगमन बड़ा ही सुखकारी है। अब आगे। इधर अकबरपुर में नन्ही बिटिया गिरजा देवी के लिए सबसे सुखद क्षण वे होते हैं जब वे अपने पिता ताऊ के पास होती हैं। यूं तो कभी कभी काम से गांव से बाहर जाना होता है, पर इंतजार की घड़ियां खत्म होते ही जब वे लौट कर घर आए ताऊ से मिलती हैं तो सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं और घर में खुशियों का मेला लग जाता है। अभी कल ही तो ताऊ वापस आए हैं, घर में रौनक छा गई है। आसपास के परिवेश में भी खुशियों और उल्लास का संचार होने लगा है। आज बिटिया का मन स्कूल में भी नहीं लग रहा है। मन हो रहा है जल्दी से छुट्टी हो और घर जाकर ताऊ के पास जाकर बहुत सी बातें करूं। प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म हुई। छुट्टी की घंटी बजते ही नन्ही बिटिया बाहर आकर जैसे ही इधर उधर देखती है, सेवक नरसी काका आंखों में असीम स्नेह लिए बिटिया रानी का बस्ता अपने हाथों में लेकर नन्ही उंगली पकड़े घर की ओर जाने वाले रास्ते की ओर मुड़ जाते हैं। नन्ही गिरजा बिटिया से रोज की तरह नए पुराने सवाल पूछते हुए नरसी काका बिटिया संग हवेली के द्वार तक पहुंच जाते हैं। यहाँ से तो बस नन्हे पैरों में जैसे पर ही लग गए हों। सीधे दौड़कर वो हवेली के अंदर वाली सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर वाले कमरे की तरफ जल्दी जल्दी भागती हुई पुकार कर जैसे अपने आगमन की सूचना देना चाहती है। फिर ताऊ को प्यार से पुकारती हुई चली जाती है, ताऊ ताऊ। और कक्ष में पहुंचते ही दूर से ही ताऊ दिख जाते हैं, अपने तख्त पर कंबल ओढ़े गहरे ध्यान में आंखें बंद किए हुए। अंतर्मन के अलौकिक संसार में इतनी गहनता से ध्यान मग्न हैं कि उनके उच्च ध्यान समाधि के स्तर तक मधुर कोमल स्वर संभवतः परावर्तित होकर रह जाते हैं। खिली मुस्कान से बिटिया जल्दी से अपने जूते मोजे बाहर उतारकर धीरे से आवाज देती हुई नजदीक आकर कहती है, ताऊ मैं घर आ गई। मधुर स्वर की मिठास जैसे अंतर्मन की गहन साधना के शीर्ष पर दिव्य प्रकाश के समान प्रस्फुटित हो जाती है। कोमल प्रिय स्वर चेतना का संवाहक बनकर जैसे वात्सल्य रस में परिवर्तित हो गया हो। पुत्री गिरजा देवी प्यार से मुस्कुराती हुई ताऊ को ध्यान से देख रही हैं। वे सदा की तरह गहन ध्यान की अंतरंग तरंगों से धीरे धीरे किनारा पाते हुए जैसे वर्तमान से सामंजस्य स्थापित कर रहे हों। पुत्री को लग रहा है जैसे वे गहरी नींद से जागते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहे हों। पूर्ण चेतना में आते ही वे मुस्कुराकर बिटिया को अपनी तरफ बुलाकर गोद में बिठा लेते हैं। फिर बिटिया को अपने ताऊ से न जाने कितनी बातें करनी होती हैं। स्कूल की बातें, पिछले हफ्ते और पिछले महीने की बातें, अभी सामने वाले जो दांत टूटे थे उसकी पूरी कहानी भी सुनानी है। ताऊ बड़े प्यार से हंसते मुस्कुराते सारी कहानियां सुन रहे हैं। बीच में सेविका फुलिया आकर हाथ मुंह धुलाने और खाना खाने को बुलाने आ जाती है। उसके बाद फिर दोबारा लौटने का वादा करते हुए वो न चाहते हुए भी जाने को मजबूर है। ताऊ का प्रेम और अनुशासन उसे अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सदैव ऐसे ही सजग रखता है जैसे प्रकृति के नियम अपनी धुरी में चौकसी से संलग्न रहते हैं। शाम होते ही जैसे पक्षी अपने घरोंदों की ओर लौटकर आते हैं, थके मादे ग्रामीण भी डाक बंगलिया में अपने प्रधान साहब के साथ नीम के पेड़ की छांव में कुछ आनंद के पल बांटने चले आते हैं। उन्मुक्त वातावरण और हास्य विनोद में न जाने कितनी ही समस्याएं हल हो जाती हैं और न जाने कितने ही सामाजिक मुद्दों की प्रगतिशीलता अपने सकारात्मक उद्देश्यों तक पहुंच जाती हैं।
इधर हवेली में बन रहे स्वादिष्ट व्यंजनों में विशेष स्वाद का अमृतमय रस घुल जाता है जब बच्चों के ताऊ घर पर होते हैं। अम्मा सेवकों को निर्देश देते हुए समुचित मात्रा में अपनी पारखी नजर से पति के मनपसंद व्यंजनों की तैयारी में जुटी हैं। सेव की चटनी, अदरक की चटनी, मूंग की दाल और उबाल कर विशेष तरीके से बनाया गया स्वादिष्ट करेला उन्हें अलग से तैयार करके रखती हैं। साफ शुद्ध रसोई में अपनी निपुण पाककला का जादू बिखेरती हुई वे स्वयं ही मंत्रमुग्ध सी हुई तत्परता से अपने कार्यों में जुटी हैं। सारे भोज्य पदार्थों को सुंदर थाल में सजाकर ऊपर से तुलसी का पत्ता सजाकर ईश्वर को अर्पित करती हुई वे श्रद्धा और आत्म संतुष्टि से भरी हुई पुत्री और ताऊ के लिए विशेष रूप से बनाए गए साफ शुद्ध चौके और मेजनुमा आधार पर भोजन परोसकर आनंदित हो रही हैं। पुत्री अपने ताऊ का हाथ थामे भोजन थाल के पास आकर बैठ जाती हैं। अम्मा के हृदय में इस समय पुत्री और पति को साथ भोजन परोसते समय जो विशेष आनंद और प्रेम की अनुभूति हो रही है वो शब्दों से परे है। दूध का गिलास पास ही में रखा है। बातों बातों में ताऊ अम्मा से खेत खलिहानों के विषय में चर्चा करते हैं तो कभी सामाजिक आम मुद्दों और आसपास के परिवेश से संबंधित बातें कहते सुनते रहते हैं। बीच बीच में छोटी बिटिया गिरजा देवी भी कुछ कुछ बोलती हुई अपनी बातें कहती रहती हैं। पता नहीं इन चर्चाओं का जिक्र कितना समझ में आता होगा, पर फिर भी अपनी समझ से सब कुछ ग्रहण करने के लिए तत्पर है। कभी कभी तो ताऊ भी बिटिया की दिलचस्पी देखते हुए उनकी राय पूछ लेते हैं। अच्छा बिटिया, तुम बताओ अब क्या करना चाहिए? सोच समझकर बिटिया इस मुद्दे पर अपनी राय जाहिर कर देती हैं। ताऊ भी गंभीरता से मान रखते हुए नन्ही बिटिया के विचारों का समर्थन करते हुए बड़े उत्साहित हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी घटघटवासी महाप्रभु अपने जीवन क्रम में इस तरह सभी को भ्रमित कर मानव लीला कर रहे हैं कि किसी को भी ये अंदेशा नहीं हो पाता कि वे स्वयं अवतार स्वरूप महाप्रभु के साथ इन जीवन लीलाओं के महान कथानक का परम सौभाग्यपूर्ण जीवन प्रसाद का अनमोल हिस्सा बन रहे हैं। अनमोल क्षणों में अमृत में प्रसाद ग्रहण कर पुत्री पिता के साथ फिर कमरे में आ जाती है। ताऊ घर में है तो बिटिया का हर पल अत्यंत अनमोल है। बिना एक भी पल गवाए वो हर समय ताऊ के आसपास ही बने रहना चाहती है। नर्म मुलायम आरामदायक कक्ष में ताऊ के साथ बैठी पुत्री जैसे आज किसी गहरे राज को जानना चाहती है। ताऊ, एक बात पूछूं? मुस्कुराकर सिर पर हाथ फेरते हुए ताऊ ने कहा। हाँ, पूछो बिटिया। ताऊ, आप भगवान से मिले हैं क्या? आपने तो बहुत तपस्या की है। ताऊ को बिटिया के इस मासूम सवाल पर हंसी आ गई। ये तुमसे किसने कहा लली? वे प्यार से बिटिया को लली कहकर पुकारते थे। बिटिया बोली, अम्मा ने। अम्मा बता रही थी आपने जंगल में बहुत कठोर तपस्या की है, बहुत सालों तक। ताऊ बताइए ना, वहां आपको भगवान जी मिले थे क्या? पुत्री के सवाल की गंभीरता को ताऊ ने जैसे सार गर्भित कर अपने कठिन जप तप को निचोड़कर औषधि स्वरूप सरल शब्दों में समझा दिया। बिटिया, जीवन में जो भी करो अच्छा करो, सदा भलाई करो, किसी का मन मत दुखाओ, सदा अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाओ। माता पिता का कहना मानना चाहिए, वे तो भगवान का रूप होते हैं। जो माता पिता की सेवा करते हैं समझो उन्होंने ईश्वर की सेवा कर ली। माता पिता तो साक्षात चलते फिरते भगवान होते हैं। ध्यान पूर्वक ताऊ की बातों को अपने मन मस्तिष्क में अंकित करती हुई पुत्री ध्यान से एक एक बात को अंतर्मन में ग्रहण कर रही हैं।
सुखद क्षणों में अनमोल बातों को सुनती हुई वे इतनी भावमग्न हो गई कि फिर जंगल और तपस्या वाली बातों की कहानी हमेशा की तरह रहस्य ही रह गई। महाप्रभु महाराज जी, श्रीनीप करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक। और अब चलते चलते एक सवाल, क्या आपको याद है महाराज जी का जन्म किस गांव में हुआ था?